वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम IIT BHU के फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कल ही इसके जो है वो फॉर्म निकले हैं 26 मार्च को, यानी 26/3/2021 को। और लास्ट डेट देखें तो लास्ट डेट आपकी 13 अप्रैल है 2021। तो कुछ सीट्स जो है आपकी सीट्स के बारे में डिस्कस है इस वीडियो में, और आपको कहाँ तक GPAT रैंक तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर्म भरना चाहिए, स्ट्रीम्स कितनी है, वो सब आपको इस वीडियो में इंक्लूड है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका IIT BHU वाराणसी का जो ब्राउचर है वो है ये, जिसमें बताया गया जो सीट्स हैं वो आपके M.Pharm, M.Tech और PhD के लिए। PhD के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, फार्मा से हैं या नहीं है, तो वो देख सकते हैं। दोनों के लिए ही आपका जो है इम्पोर्टेंट है कि वो भर सकते हैं फॉर्म। अब अब आप फॉर्म भरेंगे, आपका एडमिशन होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग आई थिंक अब की बार चलेगी, आपको वहां पर नहीं बुलाया जाएगा। ऑफलाइन मोड मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पर मेंशन है ज़्यादातर। तो आप जब एडमिशन लेंगे तो आपका जो सेशन स्टार्ट होगा वो आपका जुलाई में होगा। जैसे अभी मार्च चल रहा है, आई थिंक ये आपका 3rd मंथ होता है, और जो जुलाई है वो आपका 7th मंथ होता है। तो जुलाई में जाकर जो है आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, क्योंकि बीच में जो है आपका सबसे एक मेन एग्जाम नाइपर का होता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइपर का एग्जाम से आई थिंक बाद में जो है इसका कुछ सीटें होती हैं या कुछ पहले हो जाता है। लेकिन अब की बार कोविड की वजह से थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं चीज़ें। तो M.Tech और M.Pharm, स्पेशली M.Pharm के बारे में हम बात करने वाले थे। तो आपके पास आपका वैलिड GPAT स्कोर कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पिछली बार भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, IIT BHU ने रिजेक्ट किए थे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स थे जिनका GPAT या गेट क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा था। तो मैं उनको आपका एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप फॉर्म ना भरें अगर आपका GPAT क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है, IIT BHU कंसिडर भी नहीं करता है। अब यहाँ पर जो M.Pharm करने के लिए आपका GPAT स्कोर कार्ड है वो वैलिड चाहिए। वैलिड इन द सेंस कि उसकी वैलिडिटी जो तीन साल की है वो होनी चाहिए, और जो है आपने पहले कभी उस गेट के स्कोर कार्ड के बेस, जो आपका GPAT का स्कोर कार्ड है उस बेस पर कभी आपने एडमिशन नहीं लिया। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स में कह रहे थे कि जो GPAT की स्कॉलरशिप है या गेट की स्कॉलरशिप है वो आपकी 15,000 होगी, 18,000 होगी। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात IIT BHU का ब्राउचर कह रहे हैं। द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप इज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू M.Pharm M.Tech फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी प्रेजेंट द असिस्टेंटशिप ₹12,400 पर मंथ। तो ये 12,400 के 12,400 ही हैं, कहीं आपको 15-18,000 नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से जब तक कोई आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आप किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो ये बात है कि आपका 12,400 ही मिलते हैं, कोई आपको 15-18,000 नहीं मिलता है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं है ऐसे फैलाना बिना किसी प्रूफ के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीट्स के बारे में आपकी बात कर लेनी चाहिए, और जो आपकी स्ट्रीम्स है यहाँ पर IIT BHU में। तो अगर हम स्ट्रीम्स देखें तो आपकी यहाँ पर 4 स्ट्रीम्स रहती हैं IIT BHU में। आपका फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, और आपका जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो ये आपका जो है ये फार्मा का डिपार्टमेंट जो है लास्ट में यहाँ मेंशन किया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये फार्मेसी में आपकी 4 स्ट्रीम है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी। तो ये 4 स्ट्रीम्स हैं। यहाँ पर B.Pharm और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फार्मेसी। तो यहाँ पर B.Pharm में आपकी जो डिग्री की परसेंटेज है वो अराउंड 60 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, उनके लिए 55 और 50 का क्राइटेरिया रहता है। जो आपके रिजर्व कैसी SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो उनके लिए वो क्राइटेरिया रहता है। अब बात करें यहाँ पर सूटिक्स, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी। तो थोड़ा सा फीस के लिए भी मुझे लगता है कि इसी वीडियो में बता देना चाहिए मुझे। फीस जो है आपकी कुछ 36,000 है पर ईयर, यानी एक नॉर्मल फीस है। अगर मैं कंपेयर करूँ नाइपर से और दूसरे इंस्टीट्यूट से तो आपकी फ़ीस बिल्कुल ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी कुछ आई थिंक जो है आपके 72,000 रुपीज़ जो हैं वो आपके स्पेंड होते हैं M.Pharm पे। तो इतना ज़्यादा नहीं है, आप कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि स्कॉलरशिप भी मिल रही है आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस, चाहे आप घर से भरें अपने, लेकिन नेक्स्ट ईयर की आप कैपेबल हो जाएंगे खुद भरने के लिए। तो वो आपका एक रहता है पॉइंट। अब हम बात करें यहाँ पर जो है सीट्स की, टोटल सीट्स के बारे में। PhD वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना देख सकते हैं, क्योंकि वो कई जगह पर एलिजिबल हैं। जैसे आप देखेंगे
जो पीएचडी जिन्होंने करना है वो स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, वो बहुत जगह एलिजिबल उन्हें माना गया है। तो वो एक उनका जो पॉइंट है वो देख सकते हैं। ये आपका सीट्स है, टोटल सीट्स हैं, जिसमें आपकी 5% सीट्स जो हैं वो आपकी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, जो इन सीट्स में आपकी ऐड नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5% सीट्स हमेशा आपकी एलिजिबल रहती हैं, जो टोटल में मेंशन नहीं होती है, उन्हें मिलनी ही मिलनी है। तो ये आप देख रहे हैं फार्मेसी में, ये आपकी जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं जो आपकी 20 सीटें हैं। इसके बाद आप जो देखेंगे एससी कैटेगरी के लिए 7 हैं, एसटी के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 13 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 हैं। टोटल सीटें आपकी 49 हैं। अब यहाँ पर जो एक मेन क्वेश्चन आपका बनता है कि स्ट्रीम्स 4 हैं और सीटें 49 हैं, तो किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो एक आप नॉर्मल सा पैरामीटर ले सकते हैं कि आपका 12 सीटें एक स्ट्रीम में आप लगा के चलें तो आपका 48 सीट्स के अराउंड कुछ बन जाता है। आई थिंक केमिस्ट्री या फिर आपका सूटिक्स में कुछ सीटें ज़्यादा हैं, आई थिंक 15 हैं वहाँ, लेकिन 12 के हिसाब से भी चलेंगे आप तो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किन लोगों को फॉर्म भरना चाहिए, कितनी रैंक वालों को फॉर्म भरना चाहिए। कई जगह मेंशन है 200, 250, 300, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपकी रैंक 600 तक भी है या 700 तक भी है तब भी आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। उसका जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो है आप देखते हैं कि नाइपर की जब आप सीट्स देखेंगे तो नाइपर की सीट्स अच्छी खासी हैं, क्योंकि 7 नाइपर हैं, उसमें कुछ जीपीटी वाले स्टूडेंट्स आपके एमबीए में शिफ्ट हो जाएंगे, चाहे वो एमबीए करें किसी और यूनिवर्सिटी से, जामिया से करें या कहीं और से करें, तो एमबीए की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स शिफ्ट हो जाते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो एमबीए की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं जो अच्छी रैंक में हैं। दूसरा बात अगर हम करें तो नाइपर में एमएस फार्मा है जो आपकी, वहाँ पर शिफ्ट होंगे कुछ स्टूडेंट्स जो है। तो उसके बाद क्या करते हैं, पहले स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं एक अपना सेफ्टी क्राइटेरिया बचाने के लिए कि नाइपर में ना हुआ या किसी और कॉलेज में ना हुआ तो उनके पास आईआईटी बीएचयू है। लेकिन बाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो विड्रॉ कराते हैं, और जब तक वो विड्रॉ कराते हैं तो आपका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में होना ज़रूरी है या आपका फॉर्म भरा हुआ होना ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो आपका तो चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद शायद जिनकी रैंक कम भी है उनके भी 30-40% कुछ चांसेस रहे कि हाँ हो सकता है कोई छोड़ के जाएगा। तो इवन कोग्नोसी बहुत लोग यहाँ से चूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कोग्नोसी के लिए भी यहाँ से कुछ प्लेसमेंट हो जाती हैं। तो ये क्राइटेरिया आपको थोड़ा सा अपना जो है एक प्रैक्टिकल सोच रखनी पड़ेगी। अगर आप फॉर्म की बात करें तो 500 रुपये का आपका फॉर्म है और 250 का आपका रिजर्व कैटेगरी है, जनरल के लिए 500 का है। तो ये 49 सीट्स हैं, लेकिन एडमिशन होते हैं, मैंने खुद देखा है कि 500 के अराउंड एडमिशन होते हुए आईआईटी बीएचयू में, तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए एटलीस्ट। तो ये आपका है, इसमें आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में ही आपको जो बुला लेते हैं। ये पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपके फार्मा के स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं कुछ स्ट्रीम्स में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका बायोमेडिकल एक स्ट्रीम्स है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पे आपका फार्मा के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो वो आपका एम फॉर्म के बाद वहाँ जा सकते हैं उस स्ट्रीम्स में। तो ये है स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे आपका बैचलर डिग्री फार्मेसी में मेंशन है या नैनो टेक्नोलॉजी में किसी ने अपनी मास्टर डिग्री करी है तो वो आपका वैलिड है। स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपका एम फार्मा मेंशन है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए अगर आप पीजी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको एक अपना जो है आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, किस फील्ड्स में मूव कर सकते हैं, कहाँ किस में पीएचडी कर सकते हैं, तो वो आपके ये तब काम आने वाले हैं। पीएचडी वाले स्टूडेंट्स तो देख ही रहे हैं, आप भी साथ साथ देखते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये आपकी वीडियो है, ये आपकी स्ट्रीम्स हैं फार्मेसी में जो भी हैं आपकी। तो आई होप you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.